हेलो दोस्तों, तो एक और फिर से स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में, जहां हम पीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि हम रीजनिंग और जो लैंग्वेज है हिंदी, उसकी हम अच्छे से यहाँ चर्चा करेंगे। ओके, आपने सही पढ़ा। पीटीटी एग्ज़ाम फॉर्म डेट जो कि 15 अप्रैल बताई गई थी, मैंने आपको बताया था, जो कि बढ़कर 19 अप्रैल हो गई है ना, क्योंकि हमें अपडेट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अलर्ट रहो किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ओके जी, बढ़िया। रीजनिंग की बात करेंगे आज हम। रीजनिंग का एपिसोड नंबर 1 है भाई। ठीक है, आज तारीख है 17 अप्रैल। आज से तैयारी हम अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कुल मिलाकर जो रीजनिंग के हैं कितने 23 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं? 23 टॉपिक है। ठीक है, इनको मैं अच्छे से आपको कराऊंगा, मिलकर एकदम अच्छे से फोड़ेंगे। ओके, चलो पहले रीजनिंग को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग मतलब तर्क है ना, किसी के पीछे का तर्क। आप यहाँ से 3R फॉर्मूला, आपने मूवी देखी होगी RRR, है ना, RRR। तो वहाँ पर क्या था, RRR का मतलब, और यहाँ पर है मतलब कि R फॉर रीजनिंग। क्या है? R फॉर रीजनिंग। और ये रीजनिंग जो है रीजन से है। किससे है? अगर आप उस क्वेश्चन का रीजन समझ लेते हो, रीजन का मतलब वहाँ से आप पैटर्न समझ लेते हो। क्या? पैटर्न। रीजनिंग क्या बताती है आपको? पैटर्न। अगर आप रीजनिंग में समझ लेते हो कि इसमें ये हो रहा है, तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कोई दिक्कत ना है। ओके, तो हम कोशिश करेंगे रीजनिंग में पैटर्न समझने की कि भाई क्वेश्चन हो कैसे रहे। ओके, तो आज की क्लास में हमारा क्या हो क्या टारगेट रहेगा? सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि हम श्रृंखला परीक्षण अच्छे से जानेंगे, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि संख्या या अंक, जिसे हम कहते हैं नंबर श्रृंखला, क्या क्या होती है। फिर अक्षर या मिश्रित श्रृंखला क्या क्या होती है ना, ये प्रकार जान लेंगे। फिर अंक श्रेणी में गलत संख्या का पता कैसे लगाना है ना, और अक्षरों की जब पुनरावृत्ति होती है तो ये दोनों कनेक्टेड इसी से हैं, ये संख्या से है ये वाला, और अक्षरों वाला अक्षर से है। ओके जी, बढ़िया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम आज एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट पूरा करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वेयर आर डस्टर? चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा RRR फॉर्मूला। ओके, चलो जल्दी से जल्दी पीटीटी का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि भाई आपको एक टीचर बनना है। बीएड अगर करनी है, 4 साल में करनी है, तो आपको फॉर्म जरूर लगाना पड़ेगा, भले वो 2 साल वाली हो भाई, 4 साल वाली हो। जाग जाओ और जल्दी से फॉर्म भराओ। ओके, चलो भाई अपना तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। श्रृंखला परीक्षण, किसकी बात कर रहा हूं मैं? श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण, इसका मतलब क्या है? यहां से पहले आप ये समझो। श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज। क्या होता है? एक सीरीज में क्या होता है? एक छुपा हुआ पैटर्न होता है। क्या होता है? पैटर्न। तो उसी पैटर्न को आपको समझना है और अच्छे से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा 2, 4, 6, 8। अब आगे वाली संख्या कौन सी आएगी? तो हमें पता है, तो हमें टेबल याद है कि 2 2 2 4 6 2 चौक 8 2 पंजे 10। तो ये हमने जो पैटर्न समझा, या इसी को हमने ये गुणा करके ही तो किए है ना, कि 2 दूनी 4 6 2 चौक 8 2 पंजेरी 10। तो इस प्रकार से हम, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मैंने इसमें 2 2 ऐड किए, और क्या कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो यही सीरीज है हमारी। ओके, चलो बढ़िया। श्रृंखला समझ में आ गई कि भाई पैटर्न होती है, सीरीज होती है। अब कितने प्रकार की होती है ये होती है भाई 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। चलो इन 3 प्रकारों को हम अच्छे से जान लेते हैं। क्या क्या है 3 प्रकार? ठीक है, पहला जो प्रकार है वो है संख्या या अंक। किसकी बात कर रहे हैं? पहले प्रकार की हम संख्या, या हम कह सकते हैं भाई अंक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंक। इसका मतलब हुआ नंबर की बात करेंगे हम। यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नंबर। सबसे इसके संख्या या अंक। अब यहाँ पर कितनी श्रेणियाँ होती हैं? यहाँ पर देखो 3 श्रेणियाँ हैं। इसके अंदर 3 श्रेणियों की बात कही गई है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? पहली है अंतर श्रेणी। ठीक है, पहली कौन सी है? अंतर श्रेणी। दूसरी है गुणन श्रेणी। तीसरी है मिश्रित श्रेणी। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम जाते हैं और सबसे पहली जानते हैं अंतर श्रेणी, है ना, अंतर श्रेणी। ये जितने भी टॉपिक हम कर रहे हैं, ये सब पीटीटी 2023 में एकदम अच्छे से आने वाले, क्योंकि ये 2023 की किताब से मैं अच्छे से आपको करा रहा हूँ, और बिलीव करो और अच्छे से करते चलो। ओके, अंतर श्रेणी। अंतर का मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि 2 है ना 6, ठीक है, 2 6। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई? इस दोनों के 4 का। अब यहाँ पर और अगर 4, अब यहाँ पर भी 2
और चीज़ें हो सकती है कि भाई समान अंतर हो भी सकता है ना, समान अंतर हो सकता है और असमान अंतर हो सकता है। ये दो ही तो चीज़ें होगी, एक समान अंतर होगा, एक असमान अंतर होगा, है ना। चलो बढ़िया, ओके। तो अब समान का मतलब, अब जैसे इसमें यहाँ पर 10 आ जाएगा तो 4 का ही तो अंतर आ रहा है, तो ये तो हो गया समान का अंतर हो गया। ओके चलो, जैसे मैं उल्टा एक, ये तो हो गया समान अंतर। दूसरा अगर मैं कहूँ कि 2, ठीक है, 6 लिख लिया मैंने, फिर क्या किया मैंने, यहाँ पर 14 लिख लिया। क्या लिख दिया, 14। फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो यहाँ इनके बीच में 4 आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर यहाँ पर अगर मैं 12 जोड़ दूँ तो क्या यहाँ पर फिर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और ये 2, है ना, 6 और 2 हो जाएगा। ओके, तो 4 कम 4 4 चाहती है 12, तो असमान क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार, लेकिन एक चीज फिक्स रहेगी इनमें, क्या रहेगी, एक निर्धारित क्रम होगा। क्या होगा भाई, निर्धारित क्रम होगा। ओके, तो मैंने क्वेश्चन अच्छे से निकाल लिए हैं पीटीटी की किताब से, और वही मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है। अंतर श्रेणी में सबसे पहले बात करते हैं समान। समान का मतलब इनके बीच का गैप क्या होगा, समान होगा। असमान का मतलब इनके बीच में गैप अलग अलग होगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। ओके चलो बढ़िया, क्वेश्चन करते हैं इसके, और क्या, ठीक है। चलो पहले हम जानते हैं समान अंतर वाले, किसकी, समान अंतर वाली श्रेणी की बात करते हैं। ओके चलो बढ़िया, समान अंतर वाली श्रेणी की बात करते हैं। तो जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन देखूं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3, 8 और 13, 18 और ये 23, ठीक है जी, मैंने कहा बढ़िया। अब समान अंतर में यहाँ पर ये है कि अभी देखो 3 और 8, 3 और 8, 3 और 8 में कितना अंतर है भाई, 5 का अंतर है, क्योंकि 3 में जब हम 5 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, फिर 8 में फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 13 आ जाएगा, फिर 13 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर 18 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो अब आगे क्या करना है, समान अंतर है तो +5 कर लो भाई, तो क्या आ जाएगा, 28 आ गया हमारा आंसर। तो यही होती है समान अंतर वाली श्रेणी। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, दूसरा आपको खुद को दूंगा, आप करके देखना, बिल्कुल आएगा, है ना। नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा, उसको मैं करा दूंगा। ओके चलो बढ़िया, ये तो हुई समान अंतर वाली। ओके, अब असमान अंतर वाली क्या कहती है, उसको देखते हैं। असमान अंतर वाली, असमान अंतर वाली ये कुछ इस प्रकार से कहती है, मैंने कहा कि 8, 12, 20 और क्या कह रही है भाई, 32, ठीक है, 32 और 32 और ये क्वेश्चन मार्क और ये 68 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है जी बढ़िया। अब क्या है, 8, 12, 20, 32, ये इनके बीच में गैप कितना है, 8 से 12 के बीच में, 8 से 12 के बीच में 8, 4 का है भाई। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो कितने का है भाई, 8 का है भाई, और क्या, फिर आगे बढ़े तो ये 12 का है। फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 ही होगा, 4 कम 4 4 8 4 12 4 चौक 16 होगा। तब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और ये आ जाएगा 4, तो 4 8 इसका आंसर आ जाएगा, है ना, 4 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, तब ये 68 आएगा। तो जब हम 48 + 20 करेंगे तो 68 आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ओके बढ़िया जी, ये क्या और अंक जान लिया। अब इसके अंदर जानते भाई, गुणन को भी तो जानना जरूरी है, गुणन को जान के फिर आगे बढ़ेंगे। गुणन का मतलब होता है प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, गुणा। इसमें भी हम अगर अंदर जाएं तो समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, असमान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या और असमान संख्या से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा की बात करेंगे, है ना, किसकी, गुणा की बात करें, ठीक है। समान संख्या से गुणा का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। गुण, ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 क्रमागत फिर समान संख्या से, जैसे कि 3, 9, 27, 81 और आगे ये पूछ रहा है भाई ए बताओ। तो क्या करना है भाई, 3 से 9, 3 × 3, 3 × 9, है ना। फिर आगे गुणा करें तो 9 × 3 = 27, फिर 27 × 3 = 81, 27 × 3 = 81, फिर आगे क्या होगा, 81 × 3 तो होगा 243, तो यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो समान संख्या से गुणा करने का मतलब हो गया कि आप क्या करो कि आगे वाली जो संख्या है, या आप कह सकते हैं पिछली वाली संख्या जो है, पिछली संख्या को आप क्या करो, पिछली संख्या जो है उसको आप
समान संख्या से गुणा करो। जैसे ये क्या है, 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, और आगे भी हम 3 से ही गुणा करेंगे, तभी ये पैटर्न हमें अच्छे से फॉलो होगा। ओके, ये हो गई समान संख्या वाली। ओके, चलो बढ़िया। अब असमान वाला, अब स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, फटाफट करते जाओ। ओके, असमान। असमान का मतलब क्या होगा कि भाई गेप में अंतर होगा ना, किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा 7, 14, 42, 7, 14, 42 क्वेश्चन मार्क, और भाई 8, 4, 0 है। मैंने कहा ठीक है जी, बढ़िया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो 7 × 2, 7 दूनी 14 हो गए, फिर 14 तिया 42 हो रहा है, 14 तिया 42। तो अब क्या हो जाएगा, 42 चौकी तो होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, अब यहाँ पर 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर अब आगे क्या होगा, इसकी 5 से गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, क्या ये आता है आंसर, 8 पंजो 40, हाँ 6 पंजे 30 और 4 34, 3 5 को 5 8, ये आ रहा है हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गई असमान संख्या से गुणा करना हो गया। ओके, बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चनों को आप लगाते जाइए, जहाँ पर दिक्कत आए वहाँ बताते जाइए। ओके, कमेंट में लिखते जाइए, ये कर लेते हैं। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। गुणन हो गया, अब बात करते हैं मिश्रित की। मिश्रित का मतलब यहाँ पर है कि आपको अंतर भी देखने को मिलेगा, भाई गुणा भी देखने को मिल सकती है ना, गुणा भी देखने को मिल सकती है। चलो इसकी बात करते हैं कैसे। मिश्रित का मतलब यहाँ से क्या है, हमने अंतर कर लिया, गुणन कर लिया, अब मिश्रित की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैं मिश्रित की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है मिक्स्ड। अब मिक्स्ड क्या, नंबर है ना, नंबर जब मिक्स्ड में होंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड। जैसे कि 3, 5 और 6, 15, 9 है ना, 9, 25, 12 क्वेश्चन मार्क और 35। अब इस प्रकार से आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे। मिक्स में इसमें कोई वो पैटर्न तो होगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे आप क्या करो कि इसको 3 को, ये 6 को, ये 9 है, ये 12 है, और यहाँ पर क्या है, ये कुछ नहीं है, इतना ही था। ओके, 35 तो मैंने लिख लिया। ठीक है, तो वो तो हमारा क्या 3 6 9 और 12 इस प्रकार से, तो इसको अलग लिख लो, 3 6 9 और 12। ठीक है, इसको अलग लिख लिया। 5 15 25 को अलग लिख लो, 5 15 25 को अलग लिख लिया, लिख लिया भाई। ठीक है, 3 3 6 3 4 9, 3 3 9, 3 चौक 12, ये तो ठीक है। 5 से 15 में 10, फिर यहाँ पर 10 जोड़े, तो अब यहाँ पर आगे हम प्लस 10 करेंगे तो भाई 35 आ ही तो जाएगा, और क्या है, अलग अलग कर दो बस, और क्या है, मिश्रित का मतलब मिक्स किए हुए उनको अलग कर दो, और अपने आप पैटर्न पता चल जाएगा और हो जाएगा। ओके, बढ़िया जी, ये हो गया। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बाकी आप स्क्रीन पर देख के दूसरा वाला कर लो, और क्या, बढ़िया। अब बात करते हैं मिश्रित का भी हो गया भाई, अब अक्षर की बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे तो क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले ही है ना। किसकी, अक्षर श्रृंखला की बात करते हैं। श्रृंखला परीक्षा में हम जा रहे हैं अक्षर श्रृंखला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अक्षर श्रृंखला। इसमें क्या करना है आपको करना है कि ABCD आपको पता है, अक्षर श्रृंखला मतलब अल्फ़ाबेट की बात करेगा, ये अल्फ़ाबेट। आपको क्या करना है कि ABCD लिखनी है 13 के जोड़े में। मैं आपको बता देता हूँ, A B C D E F G H I J K L M, बस ये हो गई 13 तक। फिर यहाँ से उल्टी लिख लो, M N O P Q R S T U V W X Y, और ये हो गए Z। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, फिर ये 14 हो गया, 15 हो गया, 16 17 18 19, ये 20, भाई ये 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 25 और ये 26। तो पूरे 26 होते हैं भाई लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अक्षर का भी पता लगा लिया। ठीक है जी, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम बात करते हैं, है ना, क्योंकि अक्षर के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसी को जानेंगे ना। चलो बढ़िया, अक्षर इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं। जैसे कि
C E H G I और आगे वाला बताइए ज़रा। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, C आ रहा है, हाँ, फिर E आ रहा है, फिर G आ रहा है, फिर I आ रहा है, तो एक को छोड़कर एक एक छोड़ ही तो रहे हैं हम। जैसे C के बाद क्या आता है, C D आता है, फिर E आ गया, E F आता है, फिर ये हम G आ गया, G आ गया, फिर H आता है, I आ गया, है ना। एक छोड़कर फिर अब इसके I के बाद क्या आएगा, J आएगा भाई। तो J के बाद क्या है, J तो यहाँ आ जाएगा, K यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, अल्फ़ाबेट वगैरह इसका। ओके, चलो बढ़िया, ये हो गया। ओके, ठीक है, क्वेश्चन आप लगाइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अंतर गुण मिश्रित हो गए। अब अक्षर वाली भी हो गई हमारी बात। अब बात करते हैं संख्या अक्षर मिश्रित, है ना। संख्या अक्षर मिश्रित की बात कर लेते हैं। संख्या अक्षर और मिश्रित, संख्या अक्षर और मिश्रित की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, संख्या अक्षर और मिश्रित की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि B2 D4 6 नंबर पर क्या आता था ठीक है, H8। अब आगे वाली बताइएगा ज़रा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी, है ना, तो 8 दूनी तो होगा, तो 16 नंबर पर हमें पता है क्या आता है, P, तो P 16 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़िया जी। तो हमने अक्षर का भी बात कर ली, है ना, अक्षर की बात कर ली, संख्या की बात कर ली, है ना, नंबर सीरीज जान ली, अल्फ़ाबेट सीरीज जान ली हमने, संख्या अक्षर जो मिक्स्ड सीरीज होती है उसको भी हमने अच्छे से जान लिया है। ओके, ये 3 जान लिए। अब है कि अंक श्रेणी में गलत संख्या का कैसे पता लगाए, वो हम देखते हैं। ओके, चलो बढ़िया, देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि अंक जो अक्षर हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अंक श्रेणी में गलत संख्या का कैसे पता लगा। गलत संख्या का यहाँ से मतलब ये है कि मैंने कहा कि 2 लिखा हुआ, 2 4 6 लिखा हुआ था, यहाँ पर 12 आ गया, और यहाँ पर यहाँ पर क्या किया मैंने, 7 लिख दिया, और यहाँ पर 10 लिख दिया। भाई ये क्या है, 2 4 6, 2 चौक 8, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 7 है, तो 7 क्या है, गलत संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गलत संख्या का पता ऐसे लगाया जाता है ना। तो क्या गलत संख्या का मतलब हो जाएगा कि एक सीरीज होगा, एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को जब कोई संख्या फॉलो नहीं करे तो वो गलत संख्या में ही आएगी। ओके, चलो आपकी किताब वाले कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, गलत संख्या वाले, है ना। गलत संख्या वाला कोई देखते हैं, मतलब एक संख्या होगी जो अन्य संख्या को, मतलब अन्य संख्या जो होगी वो क्या है कि एक निर्धारित क्रम को फॉलो कर रही होगी, लेकिन गलत संख्या क्या करेगी, थोड़ा गलती बताएगी। और क्या एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने कहा 1 9 25 64 121। ठीक है जी। अब ये तो क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये है भाई 3 का स्क्वायर है ना, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका है भाई, 11 का स्क्वायर। पहले स्क्वायर मैंने एकदम मैथ के एपिसोडों में अच्छे से आपको बताया हुआ है। अगर आपको स्क्वायर की ट्रिक जाननी है तो आप मैथ एपिसोड देखिए, प्लेलिस्ट में है ना। चलो बढ़िया। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 3 5 आना तो यहाँ क्या चाहिए, क्योंकि विषम संख्याएं चल रही है ना, 1 3 5 7, लेकिन यहाँ पर सम संख्या आ गई। यहाँ पर आना तो 7 चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब 64 जो है वो गलत संख्या है ना। 64 क्या है, गलत संख्या। तो सही संख्या क्या होगी, 7 7 7 49 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 49 होना चाहिए। ओके, बढ़िया जी। तो ये हो गया हमारा कि अंक श्रेणी में गलत संख्या का कैसे पता लगाएं। ओके, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं कि अक्षरों की पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। चलो उसको करते हैं। अक्षरों की पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन, अक्षरों की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन है ना। क्या होता है, रिपीट में आ रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, है ना, इसमें हम 2 तरीके लगाएंगे। इसमें कितने तरीके लगाएंगे,
दो तरीके लगाएंगे और दोनों तरीके ही बिल्कुल अच्छे से हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसको दोनों तरीके से करेंगे। ओके चलो बढ़िया। एग्जांपल क्या कहता है, सी बी, फिर यहाँ पर आ रहा है सी, क्वेश्चन है बी ए और सी, फिर ए, फिर यहाँ पर सी बी ए, इस प्रकार से। ठीक है जी। सब देखो दो तरीके हैं। पहला तो आप क्या करो कि दो तरीके हैं ना, तो दो तरीकों में पहला तरीका तो ये है, और पहला तरीका ये है कि आप कुल अक्षर कितने वो देखो विथ रिक्त स्थान, है ना। रिक्त स्थान के साथ आपको देखने हैं कि कुल अक्षर कितने हैं भाई। तो कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। कितने हैं कुल अक्षर? 16 है। क्या मैं 16 को तीन कितने में लिख सकता हूँ? मैं 4 चौक 16 लिख सकता हूँ, 4 4 के जोड़े में लिख सकता हूँ। तो वही करना है, 4 4 की जोड़ा बना लो और कर लो। ओके, ये एक तो ये तरीका हो जाएगा। तो 4 4 का जोड़ा क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा। तो आप देखो, और दूसरा तरीका ये होगा कि आपके जो ऑप्शन होंगे, विकल्प आपको जो दिए होंगे, उनके अकॉर्डिंग आप पता लगा लेना कि भाई कितने का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो या ये कह सकते हैं, या फिर उन ऑप्शनों को आप सीधा पुट कर दो, अपने आप पैटर्न पता चल जाएगा। सी बी ए, सी बी ए, इसका मतलब यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है? 4 4 का बन रहा है पैटर्न, बिल्कुल सही बन रहा है ना, बिल्कुल सही बन रहा है। सी बी ए, ठीक है जी, बढ़िया है ना। तो इस प्रकार से ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ओके, पहला तरीका है तो आप कुल अक्षर लिख ले, है ना, कितने हैं, फिर उसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि कैसे 4 4 के लिखे थी, क्या 3 3 का जोड़ा बनेगा, 4 4 का, 5 5 का हाईएस्ट जोड़ा बनेगा, और क्या है ना। सेकंड तरीका ये है, क्या तरीका है कि आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन सीधे पुट कर दो रिक्त स्थान में, है ना, लिख दो, फिर अपने आप आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ओके बढ़िया, ये दो तरीके एकदम अच्छे से काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब अक्षरों की पुनरावृत्ति वाला भी एकदम कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमने आज श्रृंखला परीक्षण अच्छे से देखा। मतलब यहाँ से अच्छे से का मतलब ये हो गया कि हमने एक एक को देख लिया कि क्या कैसे होते हैं, है ना, कौन से क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये मैं आपको पीटीटी जो 2023 की बुक है उसी से पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से यही टॉपिक है और इनको ऐसे करना है। ओके, एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यू भी मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, एमसीक्यू भी आपको डालूंगा, है ना। और क्वेश्चन मेन क्या है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। हमें पता है कि नेचर एमसीक्यू का है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग आती है प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो रीजनिंग आपको अच्छा क्या नहीं देगी नहीं, आउटपुट नहीं देगी, है ना। तो वो इसलिए हमें अच्छे से इनको करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और क्या करना है, रीजनिंग, रीजन से रिजल्ट। ओके बढ़िया जी, तो आज की क्लास हो गई भाई कंप्लीट, है ना। तो भाई 19 अप्रैल तक अगर एग्ज़ाम फॉर्म की बढ़ गई है डेट, तो आप अच्छे से फॉर्म लगाइएगा। और क्या है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, है ना। और रीजनिंग आज से स्टार्ट हो गई है। ओके, जहां हमने श्रृंखला परीक्षण आज कंप्लीट कर लिया है, एक एक टॉपिक को अच्छे से छुआ है ना। चलो बढ़िया, ठीक है। और कोई कुछ चीज़ें नहीं रही है, ठीक है। और स्क्रीन पे जो आए क्वेश्चन उनको आप अच्छे से लगाना, क्योंकि मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, तो वो आप लिखना और अच्छे से कर लेना, और क्या ही है। ओके, और ना आए तो इसे कमेंट में लिखिएगा, और हम यहाँ पर फटाफट सोल्व करके आगे बढ़ेंगे और मिलकर रीजनिंग को फोड़ेंगे, नहीं पीटीटी 2023 के एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आज की क्लास हो गई हमारी कंप्लीट, है ना, कंप्लीट हो गई। चलो बढ़िया, ओके, और तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अक्षर वाला एक थोड़ा कर लेते हैं, अक्षर का थोड़ी 2 एग्जाम्पल और कर देते हैं भाई, इतने से तो कुछ नहीं वाला, है ना। श्रृंखला वाला, अक्षर श्रृंखला वाला जो है ना, उसका एक थोड़ा कर लेते हैं एग्जाम। अक्षर श्रृंखला की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अक्षर श्रृंखला में एक एग्जाम्पल है कि AP ZLT CQ YNR और ERXPP GSWRN, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आगे वाले जो है ना उन पर ऐसे टिक लगा देना है। आप ध्यान से देखो, ए से C, फिर E, फिर G, मतलब ABC होता है तो C आ रहा है, मतलब एक को छोड़ के एक आ रहा है, तो C को D को छोड़ा E आ गया, ठीक है, E आ गया। F को जोड़ा G आ गया, तो G के बाद क्या आता है, H आता है, H को छोड़ो I आ गया, I आ गया, ठीक है जी। P Q
PQRS, तो यहाँ पर T तो आएगा, है ना, PQRS T आएगा। यहाँ पर Z है, Y है और ये X है और W, तो U V, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V तो आएगा और क्या, ओके, क्योंकि U V W X Y Z आ गया। L N P और R, देखो L N P और R, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जे के L, यहाँ पर हमने क्या छोड़ा, M छोड़ दिया, O छोड़ दिया, Q छोड़ दिया, अब R के बाद S को छोड़ो, T आ जाएगा, तो यहाँ पर T आ जाएगा और क्या, ओके। फिर लास्ट बचा T R P N, T R P और N, इसको देखो M N आ जाएगा, यहाँ पर हमने क्या छोड़ा, M N O, यहाँ पर Q छोड़ दिया, यहाँ पर S छोड़ दिया, तो इससे पहले क्या है, तो M को छोड़ दो, M से पहले क्या आता है, L आता है भाई, तो यहाँ पर L आ जाएगा, ओके। ITVTL, है ना, ये आपकी PTT का किताब का ही क्वेश्चन है ना, तो ये अक्सर श्रृंखला में इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। चलो बढ़िया, तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। जो क्वेश्चन बोर्ड पे स्क्रीन में आपको दिखाई दिए, अच्छे से उनको करना, और रीजनिंग के एपिसोड है एकदम मस्ती से करेंगे, है ना, एकदम तर्क शक्ति के साथ करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मज़ा तभी है जब आपको थोड़ा दिमाग आपका हिल जाए, हिलेगा तभी अपने आप होगा, ओके। तो बढ़िया, आज की क्लास हो गई कंप्लीट। चैनल को करिएगा लाइक, क्या करेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में रीजनिंग के ही, ओके। चलो बढ़िया।